नमस्कार, स्वागत है दैनिक भास्कर का यूट्यूब चैनल उत्तराखंड यूपी में आपका। मैं देहरादून से अपने सहयोगी हरीश शंभुली के साथ भास्कर पोखरियाल। खास खबर यह है कि 30 तारीख को कुमाऊं के हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है और इसकी अभी से ही पार्टी स्तर से और प्रदेश संगठन ज़बरदस्त तैयारियां जहां कर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री का बार बार हल्द्वानी का दौरा, एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का भी दौरा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड चुनाव मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी से बात करी और उनसे जानना चाहा कि आखिर इस रैली का कितना फल कुमाऊं को मिल सकता है और कितनी सीटें इसमें भाजपा आगे जीत सकती है। इसी पर उन्होंने भास्कर से विस्तार से बात कही है। आइए देखते हैं एक नज़र दैनिक भास्कर के साथ। भास्कर पोखरियाल और आज दैनिक भास्कर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम हैं राजधानी देहरादून के मीडिया सेंटर में और हमारे साथ हैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी। हम बात करेंगे आगामी 30 दिसंबर को जो हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, उसका क्या फायदा कुमाऊं को मिलेगा। तराई की धरती से जुड़ा और पहाड़ से जुड़ा कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी में यह रैली होनी है। इसकी जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। राजधानी देहरादून से बराबर मुख्यमंत्री सहित तमाम केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी ने भी विगत दिवस यहां दौरा किया। प्रशासनिक अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। एमबी कॉलेज के मैदान में यह रैली होनी है। भट्ट जी, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर के यूट्यूब चैनल में। 30 तारीख का जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की जो रैली हल्द्वानी हो रही है, उसको क्या लेकर के भाजपा चल रही है कि कितना बेनिफिट पार्टी को इस रैली के माध्यम से होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड को लेकर के एक अगाध प्रेम है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश के, अनेकों बार उनके उत्तराखंड के भ्रमण हुए हैं। अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो इससे पहले रुद्रपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऐसे हल्द्वानी, ऐसे बहुत स्थानों पर वो पहले भी आ चुके हैं। लेकिन इस समय विशेष करके जो आज का समय है, आज जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तराखंड को 2017 के चुनाव में कहा था कि मुझे डबल इंजन चाहिए। जब उत्तराखंड की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया तो 1 लाख करोड़ रुपया इन 5 वर्षों में हमने उत्तराखंड में निवेश किया, खर्चा किया। और उसमें चाहे वो कुमाऊं हो या वो गढ़वाल हो, सभी में उसका विकास आज बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर से दिखता है। चाहे वो अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज जो बन करके आज तैयार हो गया, पिथौरागढ़ रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ऑल वेदर रोड में टनकपुर से पिथौरागढ़ तक की रोड बन चुकी है। भारतमाला के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनमें अभी जो है हमारी पिथौरागढ़ धारचूला में 2-3 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी टेंडरिंग हो गई है। उधर बैजनाथ से लेकर के कपकोट, बागेश्वर के सारे काम होने हैं। एनएच के काम बहुत तेजी से हमारे चल रहे हैं। ये सारे वर्क जो मैं बता रहा हूँ, ये भारत सरकार से प्रदत्त वर्क हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तराखंड से अपना जो लगाव, अपना प्रेम, अपना जुड़ाव था, उसी के कारण किए। अब अभी जो आगामी उनका दौरा है, उस दौरे को लेकर के इस समय कम से कम मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने काशी के अंदर अभी काशी कॉरिडोर का जो उन्होंने शुभारंभ किया, उसका जो लोकार्पण किया, वो तस्वीर जब लोगों ने देखी, उत्तराखंड के लोगों ने, तो उत्तराखंड को लगने लगा, उत्तराखंड के जनमानस में एक नई स्फूर्ति आ गई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का ये पहला दौरा है तो लोगों के मनों में एक इस तरह की भावना आ रही है कि हमने आज उस व्यक्तित्व को देखना है जिसने हिंदुस्तान की परंपरा को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के गौरव को हजारों साल जो उसकी संस्कृति गौरव था, उसको पुनर्जीवित करने का, पुनरुद्धारित करने का, उसका पुनर्निर्माण करने का जो बेड़ा उठाया है, चाहे राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर का हो, चाहे काशी का हो। तो ये सब जो उत्तराखंड के लोगों के मन में ये प्यार उमड़ रहा है प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए, निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको उसका मार्गदर्शन मिलेगा और इस प्रदेश की जनता को, विशेषकर कुमाऊं के लोगों को विकास में एक बहुत बड़ी मदद और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी का पुनः मिलने जा रहा है। सुरेश जी, एक चीज यह है कि अभी तक तो विपक्ष के रूप में भाजपा के सामने कांग्रेस थी, लेकिन ये प्राय है कि कुमाऊं को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कुमाऊं पे बड़ा फोकस किया हुआ है। चाहे वो काशीपुर हो या चाहे वो ऊपर अल्मोड़ा से लेकर के पिथौरागढ़ तक हो, उनके
जो जैसे मनीष सिसोदिया हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, उनका तीसरा दौरा अभी हाल ही में उन्होंने पूरे कुमाऊं को किया है, तो इससे क्या ये चुनाव में भाजपा को इससे क्या कुछ नुकसान होगा या किस स्थिति में ये पार्टी रहेगी? हाँ पोखरियाल जी, देखिए मैं पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ मित्रों से आम आदमी पार्टी के कि जो आज कह रहे हैं कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है, हम उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर कुमाऊं की अगर आप बात करें तो 29 विधानसभा सीटें हैं। अभी तक 29 विधानसभा सीटों में से मुझे नहीं लगता कि 5-7 सीटों को छोड़कर आम आदमी के पार्टी के पास प्रत्याशी भी नहीं है। जमीन तो बिल्कुल समाप्त है। सिर्फ मीडिया में सिसोदिया जी भी आ रहे हैं, मीडिया में केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं, उनके और लोग भी आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम बूथ स्तर पर है। भारतीय जनता पार्टी का काम कार्यकर्ता स्तर पर है। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों ऐसे नेता हैं जो वर्षों से एक जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुमाऊं से ही एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा आज मुख्यमंत्री है जो युवा है, एक सैनिक पुत्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कहां किसी से इस तरह का मुकाबला आप सोच रहे हैं, ये तो कहीं अभी है ही नहीं, इनकी तो अभी जमीन ही नहीं है। ये तो सिर्फ ऐसा है वोट को जो है कि डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग चुनावी मैदान में आ रहे हैं। और इनके जो झूठ के पुलंदे सब लोग जानते हैं इनको कि भाई दिल्ली में तो इन्होंने किसी को रोजगार दिया नहीं, उत्तराखंड में ये रोजगार की बात करते हैं। दिल्ली में तो किसी बहन को 1100 रुपए दिए नहीं, वो कहते हैं उत्तराखंड में हम इसका पैसा देंगे। तो यानी मैं इनसे तो एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं दिल्ली गया था, करोल बाग का जो क्षेत्र है वहां पर 2 लाख बच्चे अपने भविष्य को लेकर के, कोई IIT की वहां पर तैयारी कर रहा है, कोई JEE मेंस के लिए तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है। वो बच्चे 13 रुपए 50 पैसे के हिसाब से वहां बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं। तो साहब क्या केजरीवाल जी उन 2 लाख बच्चों की सुध नहीं ले सकते दिल्ली में? वो हमारे हल्द्वानी में आके कह रहे हैं कि हम 5000 लोगों को 5000 रुपया प्रति व्यक्ति को रोजगारी भत्ता देंगे। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के उन 2 लाख बच्चों का बिल तो माफ कर लो। वो तो देश के बच्चे हैं, वो तो कहते हैं मैंने देश को आगे बढ़ाना है, मैं तो IIT से निकला हुआ हूं। तो आखिर ऐसी सोच के व्यक्ति अपने प्रदेश में कुछ नहीं करेंगे। गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव है वहां ये घोषणाएं करेंगे। तो ऐसे लोगों पर कोई विश्वास करता नहीं है और उत्तराखंड भी करेगा नहीं। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के चुनाव मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी जी। और आपका साफ विजन यही है कि जो 30 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली हल्द्वानी में है उसका कुमाऊं में बहुत अच्छा फायदा पार्टी को मिलेगा। तो भास्कर पोखरियाल, दैनिक भास्कर।